थी 2000 आरोप है। अरे छोड़ो, 7 चुनाव इनके खुले आम, इनके तो पूरा शोरूम खुला हुआ भ्रष्टाचार का, पूरा भ्रष्टाचार का दुकान नहीं, शोरूम खुला हुआ। यहाँ पे कमठान से लेके तन्मय कुमार से लेके और हर कोई भ्रष्ट व्यक्ति बैठा। तो आप कह रहे हैं इनके यहाँ जिनको टिकट नहीं मिलेगी उनको टिकट आप भी नहीं देंगे? रुको पहले, आप नहीं देंगे टिकट? इनके यहाँ जो गांव का सीधा साधा किसान है, अगर उसका जनाधार है, ऐसे नेता जो दिल्ली के गलियारे नहीं जानते, अगर कांग्रेस और बीजेपी जनाधार वाले लोगों का बेदाग, जिन पे दाग नहीं है, टिकट काटेगी तो उनको निश्चित रूप से हम लड़ाएंगे। लेकिन जो दागदार है, जो भ्रष्ट है, उनकी जगह हमारे यहाँ भी नहीं है। ज्यादा नाराजगी अगर राजस्थान में वसुंधरा जी के खिलाफ है या मोदी जी के खिलाफ है? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की, राजस्थान में न मोदी जी के खिलाफ है और न वसुंधरा जी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत के साथ जीतेगी। अब कालीचंद जी क्या जोर जोर से भाषण देने के आदी है, ये विधानसभा में ऐसे करते रहते हैं, बाहर भी। ये यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, हम भी वहीं से निकले हुए हैं। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे और बीजेपी को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। इस बार जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस पार्टी का और हमारी पार्टी का होगा। ये तो 3rd नंबर पर राजस्थान। ये तो जयपुर शहर के अंदर कोई सीटें जीत जाए तो मुझे उसका तो अंदाज नहीं। वो भी कालीचंद जी के अगर टिकट कटे तो हो सकता है टक्कर में आ जाए मालवीय नगर। अगर ये भी जाएंगे, ये तूफान उड़े चलेगा, हमारा यूथ का तूफान चलेगा, सुनामी आएगी राजस्थान के अंदर। अभी तक जितने चुनाव हुए उनमें कई चुनावों में ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ मजबूत हो रही है, लेकिन फिर आखिरी हफ्ते में मोदी जी आते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए, मोदी जी आप झूठे वादों का बादशाह हैं, वो बात और जिन्होंने जुमलों के बादशाह हैं उनको सब हकीकत जान चुकी है मोदी जी की। अब मोदी जी आए चाहे अमित शाह आए, 3-3 हजार की भीड़ हो रही है अमित शाह जी के, जिनके नाम से ये कांपते हैं। 3,000 की सीकर में, 3,000 की बीकानेर में। राहुल गांधी जी जयपुर में आए, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई, उसमें 5 लाख लोग खर्चे पे लाभार्थियों के कराए थे। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे तो डर के मारे रामलीला मैदान में के नाम से धमका के 4,000 लोग आते हैं। इन्होंने अमरूदों के बाग में हिम्मत है तो अमरूदों के बाग में मीटिंग रखो, राहुल गांधी का पता लग जाएगा। बातें करते हो आपके बीजेपी का कार्यकर्ता थे क्या हो? अगर सवाल भीड़ का है तो भीड़ तो बेनीवाल जी की रैली में बहुत बढ़िया भीड़ हुई थी। हाँ, तो इनकी भीड़ भी तो हुई थी, यानी ये तो फिर ये जीत रहे हैं अगर भीड़ वाला ही जीत रहा है तो। आप इसको भीड़ कह के किसानों जवानों का अपमान मत करो, ये आशीर्वाद है लोगों का। ये भीड़ नहीं होती, भीड़ क्यों करे आपके? बिल्कुल, ये जवान और किसान एक सपने लेके आता है, अरे जनता के लिए वो वहाँ पे राजधानी की ओर आता है। आप इसको भीड़ कह रहे हो यार, भीड़ है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, अभी सेकंड गेट का पेपर आउट हुआ, तकनीकी सहायक का हुआ, न्यूज 18 के उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोली और 15 लाख रोजगार की बात करते हो आप। जब मोदी जी आते हैं तो मुझे जेल में डालते हैं, बेरोजगार को जेल में डालते हैं, लाठीचार्ज करते हैं और झूठे वादे करते हो। लेकिन अब आपकी पोल खुल चुकी है, राजस्थान के युवा बेरोजगार। और एक चीज के लिए धन्यवाद मंत्री जी, आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अपने लोगों के लिए क्या हो, मैनेजमेंट बनाओ और आपकी पोल नहीं खुल सके। आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, अपने लोगों को बिठाओ। लेकिन युवा बेरोजगार समझ चुके हैं राजस्थान में, ये देखिए सच्चाई, ये अभी अवसाद से एक्सपायर हो गया। इसके मौत के जिम्मेदार कौन है बताइए आप, इसकी मौत के जिम्मेदार कौन है बताइए आप। आपने उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पे चुनते हो? ये झूठों के बादशाह की बात करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी राजस्थान की यात्रा पे आई थी, बयाना में बोले कि राजस्थान में 50,000 रुपए में हमारा ही होती है। हमने पूछा कि महाराज कहाँ होती है? पंजाब में, कर्नाटक में होती है, तो हमें पता नहीं, तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। यानी झूठों के बादशाह आपके राहुल गांधी हैं। बातें करते हो, आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहिए, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो बार बार ये आता है कि कांग्रेस जीत तो सकती है लेकिन खुद ही जीतना नहीं चाहती, शायद आपस में एक दूसरे को हरवाते रहते हैं। कांग्रेस अपने सेनापति नहीं, इनके पास में नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक जनता के मुद्दों के ऊपर चुनाव कांग्रेस लड़े का यदि राज आ गया 5 साल आपका तक नेता जनता कौन के है? जो मुद्दे थे, कोई चेहरा तो बताएंगे आप। आपका नेता कौन है? झूठे चेहरे, ये तो बताओ। झूठे जो वादे आपका किए नेता कौन है? थे उनके ऊपर 4 साल से सचिन पायलट जी ने काम किया है। बिल्कुल किया है। किसकी तो लीडरशिप में अशोक गहलोत जी का भी नंबर आ सकता है। आपने उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पे अरे चुनाव अशोक लड़ा था? गहलोत। आपने हिमाचल में किसके चेहरे पे अरे मैं चुनाव तो लड़ा आपको था? पूछ रहा हूँ। आपने हरियाणा पे किसके चेहरे पे चुनाव अरे लड़ा? राजस्थान में आप किसके क्या चेहरों चेहरे की पे बात चुनाव कर रहे लड़ रहे हो? हो? उत्तर प्रदेश में एक एमपी को बनाया गया, इनके पास में एमएलए में से आदमी नहीं था, मुख्यमंत्री इन पर लायक बनने नहीं था। हिमाचल में इन्होंने सचिन निपटा पायलट लिया। कहता है कि मैं इन्होंने बनूंगा। हरियाणा में खट्टर को अशोक गहलोत कहता है मैं बनूंगा। रमेश कांग्रेस जैन कहता है मैं बनूंगा। हमेशा और जनता सीपी की लड़ाई कहता है लड़ती कि मैं भी है, किसी से जनता कम के नहीं। मुद्दों की बात करती है, और जीतने के बाद में जो हमारे एमएलए और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। लोकतंत्र नहीं है ना आपके यहाँ? लोकतंत्र ताला आपके चाहिए, नहीं है। ताला चाहिए। यानी आप अच्छा। अपने लीडर का नाम नहीं बता पा रहे? नहीं तो क्या अगर क्या चेहरे की जरूरत नहीं होती जनता को? क्या चेहरे की जरूरत नहीं होती जनता को कि कौन उनका नेता होगा? जनता ये जानना चाहती है कि किसकी कप्तानी में चुनाव लड़ा जाए, कौन उनका कप्तान होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये जनता को जानना बेहद आवश्यक है। और ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी बिना कप्तान के राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ी। लोग कप्तान जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस का कल को ये तो चाहिए जिसको बाहर से लाके बनाते हैं, कैसे मान लेंगे? मान लो सत्ता के अंदर है और किसी बाहर से सचिन पायलट उत्तर प्रदेश के रहने वाले और जम्मू कश्मीर के दामाद है सचिन पायलट, और अशोक गहलोत को जनता ने परखा और वसुंधरा राजे को भी परखा। 20 साल हो गई हमें देखते हुए। ये आरोप प्रत्यारोप है, नहीं तो भ्रष्टाचार की जांच कांग्रेस ने बीजेपी कराई और ने बीजेपी ने भ्रष्टाचार की अच्छा, कांग्रेस वालों की जांच आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे? अब देखो सुनो, हम गठबंधन आज क्यों रहे हो? पहले जवाब तो देना दो मेरे को। नहीं, आप तो कप्तान खुद आपका भी तो अपने कोई होगा। नेता का ही जवाब नहीं दे पाए। आपका भी तो कोई कप्तान होगा। मेरी बात सुनो, हम अभी कह रहे हैं कि गठबंधन के बाद हम चुनाव के अंदर उतरेंगे, गठबंधन के बाद 200 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। और जब गठबंधन के बाद उतरेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कप्तान होगा। अभी गठबंधन के प्रयास चल रहे हैं, 2-3 दिन का समय लगेगा। कांग्रेस की कौन सी सूची आ गई? मेरी जयपुर रैली के बाद इनकी टिकट इधर उधर हो गए कई अटैचों के अंदर। नहीं तो आपने गठबंधन कर तो लिया घनश्याम तिवारी जी से। और आएंगे अभी घनश्याम जी हुए, हाँ। और भी बात चल रही है। और जब गठबंधन हो जाएगा उसके बाद किसके नेतृत्व में चुनाव होगा उसको लेकर ही हम जाएंगे जनता के बीच। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने चेहरा नहीं दिया ये था। इनके आप समर्थक इसलिए हैं। चेहरा नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने नहीं दिया था। देखिए, हम राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं और जो इनके सरकार की विफलताएं हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता जिनको विधायक चुनेगी वो विधायक आपस में राय करके अपनी राय देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी फैसला करेंगे। ये पार्टी का फैसला है और उस फैसले के साथ जनता है। राजस्थान की जनता फैसला करेगी या राहुल गांधी जी फैसला करेंगे? राजस्थान की जनता फैसला करेगी विधायकों का, हाँ। और विधायक अपनी राय देंगे जनता की राय के मुताबिक, और उसके ऊपर राहुल गांधी जी फैसला करेंगे, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। तो पिछली बार तो गहलोत जी की सरकार थी ना, जब सरकार चली गई आपकी, तो गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चली गई तो गहलोत जी को रिजेक्ट कर दिया जनता ने। अब सचिन पायलट जी को क्यों नहीं नाम दिया देखिए, जाए? भारतीय जनता पार्टी ने तो वसुंधरा जी को इसलिए मुख्यमंत्री घोषित किया है कि ये हार का ठीकरा जो है वो इनके वसुंधरा जी के सिर फोड़ दें और मोदी जी सेफ बच जाएं 2019 का चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए वरना इनको पता है कि वसुंधरा जी स्वयं भी आ रही है, कालीचरण जी भी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जाता है। की और 15 अशोक सीटें गहलोत नहीं के आ रही। इलाके में सचिन पायलट को हुट किया जाता है और रामेश्वर ढूंढी के इलाके में इन दोनों को हुट किया जाता है। सचिन पायलट के प्रदेश ज्यादा क्या अध्यक्ष होगा? के नेतृत्व में 17-0 पे रहे हो भारतीय जनता पार्टी। किस मुंह से बातें कर रहे हो? गलाने को खाली उपचुनाव हुए, गाली 17 पे विधानसभा है। चुनाव में, नहीं, पर 17 पॉइंट तो है ना विधानसभा उनके चुनाव पास। में उपचुनाव में इनके आप क्यों 0 नहीं आए। जीत टीम पूरी उपचुनाव वाली है। उपचुनाव कभी भी जनता के मानस के मापदंड नहीं होते, क्यों नहीं हो सकता? और इसलिए मैं जनता आपको के कहना प्रति चाहता जवाब हूँ देते आप। कि 180 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। माननीय कालीचरण सराफ साहब, मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि आपके राज में 3 बड़े आए मतलब वो परिणाम, एक तो पटवारी का आया है, एक आरएस 2013 का आया है, एक आरएस 2018 का आया है। पटवारी में जनरल की तो गई थी 105 और हम ओबीसी की गई थी 155।
तो और 2013 का आरएस में जनरल की गई थी 350। अरे क्या कहना चाहते हो? ओबीसी गई थी 381। ये क्या हो रहा है भैया जी? और अभी 2018 का रिजल्ट आया है आरएस का, तो उसमें जनरल की तो गई है 276 और ओबीसी की 299 गई है। ये न्याय करो हमारे साथ न्याय करो भैया जी। एक मुद्दा जो सचिन जी से बेनीवाल जी भी पूछते हैं और बाकी किरोड़ीलाल मीणा जी भी अब पूछने लग गए हैं कि साहब वो रिजर्वेशन का, गुर्जरों की रिजर्वेशन पर उनका क्या स्टैंड है? ऐसा है, हमने इन्होंने जो ये आरक्षण खेला है ना, गंदी राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने जो भी बिल लाए, 3 बिल लाए, हम तीनों ने समर्थन किया है, यूनानिमसली पास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सवर्ण जाति को भी, ओबीसी को भी और एससी को सबको साथ लेकर के चलती है। हमारे यहाँ कोई विभेद नहीं है। आप बताइए मेरे को, जब हमने सर्वसम्मति से आरक्षण के ऊपर समर्थन दे दिया, पूरी विधायिका ने समर्थन दे दिया, उसके बावजूद भी गुजरों को आरक्षण नहीं दे पाए। अगर कांग्रेस चूक जाती है और आपके पास कुछ ताकत होती है तो आप क्या चाहेंगे, पायलट जी बने या गहलोत जी बने? देखो, अगर हमारे पास ताकत होगी तो हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सपोर्ट नहीं देंगे, वापस चुनाव कराएंगे राजस्थान। किसी हालत में सपोर्ट नहीं करेंगे? चाहे थोड़ी सी सीटें चाहिए जो आप दे सकते हो? बिल्कुल नहीं देंगे, एक भी इतना सा भी नहीं देंगे। वसुंधरा जी को भी नहीं देंगे? बीजेपी, वसुंधरा, कांग्रेस, पायलट, गहलोत, इनको एक को भी ये चले हुए कारतूस नहीं देंगे इनको एक को। तो फिर आपको तो वोट देना ही वेस्ट है। क्यों? आप तो किसी के हम साथ तो चाहते हैं कि दोनों पार्टियों से हटके हाँ। ऐसी सरकार बने जो युवाओं के, किसानों के सपनों की सरकार हो, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। अगर कांग्रेस कहती है हम ये कर देंगे। गैंगवार अपराध राजस्थान के अंदर जो 2300 नंबर पर था, राजस्थान 2 नंबर पर आ गया। कांग्रेस करती तो मना किसने किया? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने किया। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे? ये चाहते तो जांच करा के जेल में डाल सकते थे किसी को, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जवान परिवर्तन चाहता है इस बार। आरपीएससी जिसमें बहुत बड़ी आस्था थी देश की, उसका चेयरमैन भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा जाता है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पेपर लीक के प्रकरण। और एसओजी, एक मिनट, और एसओजी के अंदर, अरे आरपीएस चेयरमैन वो किसके राज में नॉमिनेटेड था, ये तो बता दो। एसओजी के अंदर जांच देके और एसओजी में ऐसे भ्रष्ट आईजी, एडिशनल डीजी लगा दिए जिन्होंने दुकान खोल ली और दोनों हाथों से पैसे खा रहे हैं एसओजी के अंदर जाना। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं और राष्ट्रीय नेता जो बात करते हैं या राफेल की बात करते हैं, क्या राफेल कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान में? कोई मुद्दा नहीं है? है मुद्दा। कैसे पब्लिक बोल रही है कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा कैसे नहीं होता? ये तो इनके साथ में आए समर्थक कह सकते हैं। जो 530 करोड़ रुपए में राफेल मिल रहा था, उसको 1600 करोड़ में मोदी जी ने कैसे? पब्लिक राफेल की बात नहीं कर रही, पब्लिक बेरोजगारी की बात कर रही है। पब्लिक यहाँ के मुद्दों की बात कर रही है। मुद्दा है, राफेल में घोटाला हुआ है, देश के प्रधानमंत्री पे आक्षेप लगे, देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा है। कांग्रेस को इसलिए तकलीफ है कि राफेल मुद्दे पे इस बार कोई दलाल नहीं है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए उसमें दलालों के माध्यम से किए और उसमें कमीशन खाई, वो फोर्स घोटाला इसका उदाहरण है। बेनीवाल जी, राफेल वगैरह जो राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे नहीं है राजस्थान के? देखिए, भ्रष्टाचार का हर वो मुद्दा, चाहे राहुल गांधी उठाए, चाहे कालीचंद जी उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और चाहे गोविंद जी उठाए, चाहे हनुमान बेनीवाल, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाता है और वो मुद्दा सही है तो हर उस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। राफेल नहीं, मैं कह रहा हूं कि चुनाव में वो मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, ये मुद्दे। आपके भी नेता राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर मुद्दा है, इस बार भी है। देखिए, राम मंदिर आस्था का मुद्दा है, वो तो बीजेपी चुनाव के टाइम लेके आती है और फिर वोट लेके भूल जाती है उसको। मुद्दा अपने चुनाव, गौ माता और राम मंदिर, दो तो इनका परमानेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कानून मानते हैं। सुनिए, नहीं, इनको मंदिर बनाना है। यहाँ 376 मंदिर तोड़े गए इसी भारतीय जनता पार्टी ने। किस मंदिरों की बात कर रही है? किस मुंह से बात कर रही है? 350 से ज्यादा राम मंदिर का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि पर मंदिर बने या आज तक का प्रश्न है, परंतु सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से राम मंदिर के मामले में डिले कर रही है